सिटी फाउंडेशन और ब्रिटिश हाई कमान ने मॉडर्न पाइथियन गेम्स के साथ साझेदारी में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका थीम था चाय एंड मोर। इस कार्यक्रम में 15 से अधिक देशों ने भाग लिया है, जहां विभिन्न देशों की चाय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ भारतीय भागीदारों ने अपने एजेंडे और व्यवसाय पर प्रकाश डाला। इस दौरान एचई सुश्री बेक्स बकिंघम, मिनिस्टर काउंसलर, ब्रिटिश कमीशन के राजनीतिक अनुभाग की प्रमुख ने सभी राजनयिकों और भागीदारों का आभार प्रकट किया और उनका अभिनंदन किया। साथ ही अंग्रेजी चाय के इतिहास और संस्कृति पर बात की। आपको बता दें, कार्यक्रम को भारतीय पार्टनर्स, आकांक्षा एंटरप्राइजेस, फैट फुटर, ग्लैमलॉक हेयर एक्सटेंशन, गॉड ब्लेस फिल्म्स, लास्ट जर्नी और मेडी जर्नी और सिन्यास बाई मालिनी जैन द्वारा समर्थित किया गया। मॉडर्न पाइथियन गेम्स के संस्थापक विजेंद्र गोयल ने दिसंबर में दिल्ली में अपने आगामी 3 दिवसीय पाइथियन गेम्स फेस्टिवल की घोषणा की, जिसमें खेल, कला और संस्कृति का संयोजन देखा जाएगा। आइए सुनते हैं। आज मॉडर्न पाइथियन गेम्स ने दिल्ली में जो 19 से 21 दिसंबर में एक बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल, फर्स्ट पाइथियन गेम्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसकी बारे में अधिक से अधिक देशों को बताने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। जो एंशिएंट पाइथियन गेम्स हैं और ओलंपिक्स गेम्स हैं, इनकी एक ही हिस्ट्री है, ग्रीक की लिंक से आते हैं। आज का जो ओलंपिक 1894 में दोबारा शुरू हुआ, पाइथियन गेम्स को भारत से उसका दोबारा से रिवाइवल हो रहा है इस पाइथियन गेम्स के फेस्टिवल के माध्यम से। आज यहाँ पे चाइना, यूके, ग्रीस, बहुत सारे देशों के डिप्लोमेट्स आए। पाइथियन गेम का मैसेज उसको गया और आज के समय में जो पूरे विश्व में एक वर्ल्ड वार की तरफ अग्रसर है, पाइथियन गेम्स जिसकी हिस्ट्री है पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की, एक इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसी के साथ लास्ट जर्नी और मेडी जर्नी के को-फाउंडर और संस्थापक ऋषभ जैन ने पूरे प्रोग्राम को इनकरेजिंग बताते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ जलान है। मैं लास्ट जर्नी और मेडी जर्नी का को-फाउंडर और सीईओ हूँ। आज जो हमने प्रोग्राम अटेंड किया, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीडी फाउंडेशन एंड इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश हाई कमीशन, ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रहा हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल तरीके से भी जुड़ना चाह रहे हैं अलग नेशंस और अलग एम्बेसीज़ के साथ। बहुत अच्छी बातें हुई। बहुत एम्बेसीज़ से लोग आए थे, थाईलैंड एम्बेसी, अफ्रीकन, ग्रीस, और कोशिश रहेगी हमारी कि हम इनसे रेगुलर एंगेज करके वी आर एबल टू फॉस्टर टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, इंडिया और बाहर में जो हमें समर्थक देना चाहें। एंड इन प्रोग्राम्स को अटेंड करके हम सबका मनोबल बहुत बढ़ता है और हमें ये भी देख के समझ में आता है कि इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर है। थैंक यू। साथ ही सिटी फाउंडेशन के निदेशक सुश्री चारुदास ने पूरे प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की, चलिए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम चारुदास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमने ब्रिटिश कमीशन, हाई कमीशन के साथ एक प्रोग्राम किया है, चाय एंड मोर, जिसमें हमने चाय का टॉपिक रखा है एंड अलग अलग देशों से एम्बेसीज़ आए जिन्होंने अपने अपने टी कल्चर के बारे में बताया। हमारे इंडियन पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना अपना एजेंडा रखा, उनको एम्बेसीज से क्या काम है, ब्रिटिश हाई कमीशन से क्या काम है। आपने देखा ही बहुत दूसरे एम्बेसी से लोग आए थे। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं अपने इंडियन पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म दे कि वो इन कंट्रीज़ के साथ काम कर सकें। इन कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि अपना वो एजेंडा हमें बता सकें। कितने कंट्रियों से यहाँ पर लोग आए हैं और सीडी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज करीब 15 देशों से लोग आए हैं। 3 देशों ने चाय का प्रेजेंटेशन दिया, यूके ने दिया और चाइना ने दिया और जापान ने दिया।
और सीडी फाउंडेशन का मेन उद्देश्य तो जैसे कि मैंने बताया यही है कि एम्बेसीज़ की अपनी मुहिमें होती हैं, अपने एजेंडाज़ होते हैं। आज ब्रिटिश हाई कमीशन चाय के बारे में बोलना चाह रहा था, तो उन्होंने हमें अपना एजेंडा दिया, हम ब्रिटिश हाई कमीशन ब्रिटिश चाय प्रमोट करें, टी कल्चर को दुनिया में प्रमोट करें। हमारे इंडियन पार्टनर्स ने हमें ये एजेंडा दिया कि उनके बारे में हम इन एम्बेसीज़ को बताएं, इन डिप्लोमेट्स को बताएं, इन कंट्रीज़ में बिज़नेस कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें। तो हमारे जो मेन पार्टनर थे मॉडर्न पाइथियन गेम्स थे। आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम का नाम ही उनके नाम पे है। मॉडर्न पाइथियन गेम्स एक ऐसी इनिशिएटिव है जहां कला, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स को एक साथ लाया गया है। प्रमोट करेंगे विजेंद्र जी हैं हमारे फाउंडर डायरेक्टर, जो इस बहुत ही अच्छे मुहिम को प्रमोट कर रहे हैं। अगले महीने इनका बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होगा जिसमें मैं सारे डिप्लोमेट्स को बुलाऊंगी, सारे देशों को बुलाऊंगी। हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। वी आर वेरी कीन। एंड हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं जैसे कि आपने देखा आकांक्षा एंटरप्राइज थे जो हमारे एनर्जी पार्टनर थे, शुभम थे जो हमारे लाइफस्टाइल पार्टनर थे, हमारे शाइन्स हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स का स्टार्टअप का पार्टनर हैं, फैट फतूर हैं जो अगेन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एंड लास्ट जर्नी और मेडी जर्नी करके एक मेडिकल जर्नी की कंपनी है, मेडिकल टूरिज़म की, और लास्ट राइट डॉक्यूमेंटेशन ऑन प्रोसेस की कंपनी है। ये सब कंपनीज जब हमें सपोर्ट करते हैं तभी हम इतने अच्छे काम कर सकते हैं। मैम एक सवाल कि आप सीडी फाउंडेशन कैसे इनको ट्रेड में हेल्प करेंगे? जैसे कि मैंने बताया, एक प्लेटफॉर्म देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये दूसरे देशों से कनेक्ट हो सकें। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बहुत बड़े स्केल में प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें इतना 1-to-1 कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम एक बार में 5 से 7 लोग लेते हैं, 5 से 7 कंपनीज़ लेते हैं कि उनको अच्छी तरह प्रमोट कर सके। 10-15 कंट्रीज़ आती हैं। ये कंपनीज़ उतनी बड़ी नहीं है कि अलग से इतने कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर सके। एक ही प्लेटफॉर्म में इतनी कंट्रीज़, इतनी कंपनीज़ जुड़ जाती हैं, उनका भी फ़ायदा होता है, कंट्रीज़ का भी फ़ायदा होता है। एक सवाल है, चाय की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक भारत है। हाँ, और अगर टी लवर्स की बात करें, ब्रिटेन को अपने आप में बहुत बड़ा टी लवर कहते हैं। जी। और आज का प्रोग्राम कल को ब्रिटिश हाई कमीशन के माध्यम तो भारत में था और यहाँ तमाम चाय के उत्पादक लोग आए थे, कंपनियाँ आई थी। सीडी फाउंडेशन किस सेशन के बिजनेस में हेल्प करेगा? देखिए सर, चाय का हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स भी हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर्स भी हैं, तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है। तो ये मैंने देखा है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ टी, बट मोस्टली कंपनीज हमारे देश में ही बिज़नेस करके खुश हैं। तो मैं चाय की कंपनीज़ को, ऐसी कंपनीज जो एक्सपोर्ट नहीं करती, उनको इनकरेज कर रही हूँ हमारे साथ जुड़े, हमें अपना एक्सपोर्ट पार्टनर बनाए। एक्सपोर्ट हम कर देंगे क्योंकि वो इतना सेटिस्फाइड है अपने ग्लोबल मार्केट से, बिल्कुल इनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि बाहर जाने का। एक तो डर लगता है, जिन्होंने नहीं किया उनको लगता है कितना मुश्किल है एक्सपोर्ट करना ये है, बट हमारा देश एक्सपोर्ट को बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि फॉरेन के डॉलर्स आते हैं, फॉरेन का पैसा आता है। देयर आर मेनी बेनिफिट्स, बहुत बेनिफिट्स होते हैं एक्सपोर्ट करने का, जो हम लोगों को समझाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।